जी। तो लेकिन आजकल सब बातें, दीन की बातों में वो निकालना सबका वो हो गया है ना। तो आप कह रहे हैं, देखो वो खुद ही बोल रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं करो, आप लोग जबरदस्ती करते हो। देखिए तो वो जो समझ मैंने, नहीं हाँ, पाते हैं। देखें उसकी बात यह है कि जबरदस्ती तो फिर भी तबलीग के अंदर जो की जाती है, मुसलमान कितना भी खराब हो जाए, लेकिन शरीयत का जो मसला है वो अपनी जगह बिल्कुल सही रहेगा। जो चीज सुन्नत है वो सुन्नत ही रहेगी, जी जी चाहे मुसलमान उसको कितना छोड़े। ये जी तो नहीं है कि मुसलमान अगर सुन्नतों को छोड़ रहा है तो उसको हम ये कहना शुरू कर दें कि ये सुन्नत जो है फर्ज है, भाई इसको क्यों छोड़ रहा हो, तुम करो डंडा लेके उस पर जुट जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब रही बात तबलीग जमात जी वालों की, तो देखिए उनका मिजाज असल में ये हो गया है, जो मैंने बोला ना, एतदाल से हट गया है। तबलीग जमात से तो हम भी जुड़े हैं, हमारे दादा भी तबलीग जमात से जुड़े हुए जी हैं। जी तो आजकल दिक्कत ये है कि सही बात लोगों को अगर बताई जाए तो उससे अच्छा वो मेरा लोग पड़ी उसको जा। एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये है कि जी। वो पर्सनल मामला है, तो पर्सनल मामला क्यों है वो? जैसे हम मुसलमानों को तो यूट्यूब पे उनको आके लग अगर रहा है कि किसी जैसे अपनी कि वीडियो में आपको ये, बुरा लगा हो, जैसे आपको बुरा लग गया हो उनका कहना कि आप दिन का काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें आपसे बोला कि आप दिन का काम करिए। तो तो उन्होंने जब मैं बात करती हूँ कि मैं खुद बताती हूँ ना कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करती हूँ, तो वो खुद हम मुझसे क्वेश्चन करते, तो हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि मैं आपकी कहते हैं दिल से इज्जत करती हूँ, मतलब। हाँ, तो मैं आपको वही और आप बता रहा बल्कि आपके हूँ। जी खिलाफ जी। जितनी वीडियो क्लिप बनी थी, जो बरेलवी टाइप के लोग थे उन्होंने बनाते थे स्टार्टिंग में, तो मैं उनके चैनल पे जाके मैंने उनको बोला है उल्टा सीधा जो भी मेरे सही समझ बात में आया है। है कि क्यों बोल रहे हैं, आपको अब इतनी देखिए मोहब्बत मैं है आपको मुझे बताऊं, आपसे। असल में हमारा काम है सही बात बताना। अगर हम लोगों की परवाह करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे तबलीगी जमात का जो मामला है, तो अगर हम तबलीगी जमात वालों की परवाह करना शुरू कर दें तो फिर तबलीगी जमात के अंदर जो बिगाड़ है वो कैसे आए, खत्म होगा? वो तो नहीं हो सकता ना। जी जी इसीलिए जी। कुछ चीजें ऐसी वही होती मैं हैं सोची थी, जिनको, मैं जवाब दे सकूं उन लोगों को। जी, अब उसमें जो बोला गया है क्या जी खराब बोला गया है? क्या ये बोला गया है कि तबलीगी जमात बहुत खराब है? अगर हम ये बोल रहे होते कि तबलीगी जमात बिल्कुल गलत है, तो हम ये कहते कि हम तबलीगी जमात में खुद लगे हुए हैं। जी नहीं बोलते ना। हम तो शुरू में यही बोल रहे हैं जी कि जी तबलीगी जमात से हम खुद भी जुड़े हैं, हमारे दादा भी जुड़े हैं। और हम ये भी बोल रहे हैं कि तबलीगी जी जमात का जो काम है वो पूरे यूपी में हमारे दादा की वजह से फैला है। फिर उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि तबलीगी जी जमात में जो बिगाड़ आ रहा है वो ऐसे लोगों की वजह से आ रहा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, यही तो बोला गया है उसमें। तो अगर इस तरह की बात भी वीडियो में ना बोली जाए, लोगों को ना बताई जाए, तो फिर ऐसे तो बिगाड़ बढ़ता चला जाएगा। कैसे खत्म होगा फिर? जी। लेकिन वो सब गलत वे में ले देखिए जाते हैं ना, कि जो मतलब कि गलत, देखो हाँ, आप लोग जो ये गलत तरह के लोग हैं उनको तो हम सही कर ही नहीं सकते। अब जी जिस जिस अच्छे लफ्जों के साथ मैंने उस चीज को समझाया है लोगों को, शायद यूट्यूब पे इतना अच्छे अंदाज में शायद ही किसी ने इस्लाह की हो कि भाई ये तरीका गलत है। फिर भी जी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो तो देखो, हम तो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, हमें कुछ लोगों को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो ऐसा हालांकि, अब देखिए, अब सच लोग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इमाम जो होते हैं वो मस्जिदों में इमाम होते हैं, वो अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। जी आप यकीन मानिए इतने उलमा इकराम के मैसेज मेरे पास आए हैं कि मुफ्ती साहब आपने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया है। क्यों? मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा हूँ। जी तो उन्हें प्रॉब्लम तो होगी कि भाई ये जी इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। और ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। आप ये बताइए, आजकल मुसलमानों की लाइफ पर्सनल है? मुसलमान इंडिया में हम लोग रहते हैं, जितने भी काम करते हैं सारी दुनिया जानती है। जैसे हम यूट्यूब पे ये जी बताते हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, तो कुछ लोग ये कहना शुरू कर दे, लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान तो वैसे ही बदनाम है, अब ये और कह के तुम बनाओ कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। अरे भाई, इसलिए थोड़ी बनाई जाती है, एक पैगाम पहुंचाने का जरिया है यूट्यूब। इसके जरिए यही कहा गया है कि तबलीगी जमात बहुत अच्छी है, हम खुद जुड़े हुए हैं, लेकिन तबलीगी जमात के अंदर जो बिगाड़ है, उस बिगाड़ की वजह ये काम है जिससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। मिसाल के तौर पे, एक बेचारा लड़का है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, उस माँ के अलावा उस लड़के का कोई सहारा नहीं है। ये मेरा अपना खुद का वाकया है जो मेरी अपनी आंखों ने देखा है। अब उस लड़के की माँ जो बेचारी माजूर है, उस बच्चे का सहारा कोई भी नहीं है, जमात वाले उस लड़के को ले जाते हैं ये कह के कि अल्लाह तुम्हारी माँ का मसला हल करेगा। अब मुझे बताओ, ये अक्लमंदी है? जमात वाले उसको पकड़ के ले गए, और जब वो 40 दिन का चिल्ला लगा के आता है तो कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह सब मेरी माँ का भी मसला हल करेगा। तो ये तो बिल्कुल बेसर पैर वाली बात है ना। एक आदमी की शादी हो, जी बीवी बच्चों को छोड़ के वो जमात जमात में चला जाए, ना बच्चों को खर्चा दे के जा रहा है, ना बीवी को खर्चा दे के जा रहा है कि अल्लाह देखेगा। तो ये इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। और इसी थिंकिंग की वजह से तबलीगी जमात के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है कि लोग
बस निकलो, जबरदस्ती निकलो, बीवी को भी छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ दो, माँ को भी छोड़ दो। भाई आप जी बाप के ऊपर और औलाद के ऊपर, घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने बीवी बच्चों की देखभाल करनी है। हज पे जाने की भी इजाजत तब है जब आपके पास पूरा खर्चा हो। जी। अब ये बिगाड़, अगर इस बिगाड़ के डर की वजह से कि लोग गालियां देना शुरू कर देंगे, लोग सब फॉलो नहीं करेंगे, तो इसकी परवाह अगर हम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए अच्छे दायरे में रहते हुए सही बात कही भी जा सकती है, सही बात पूछी भी जा सकती है, जैसे माशाल्लाह आपने पूछी है। और इसी तरह से हमने भी जी। उनको जो बात सही अंदाज में समझाई थी वो हमने आगे समझा दी, तो इसमें क्या बुरा हो गया? बताइए। है ना? तो इसीलिए अब छोड़ दीजिए उन लोगों को, जिन लोगों को जो करना है वो तो करेंगे। हमें तो सही बात बतानी भी है। ठीक अगर है, अगर लोगों, आपको कुछ बुरा लगी हो मेरी बात, तो आपसे नहीं नहीं नहीं, माफी चाहते मुझे हैं। खुशी हुई, मुझे आप खुशी हुई है। उस्ताद हैं मेरे। देखिए मैं आप लोग, अरे कौन बोल रहा है? मेरा मिजाज आप लोग समझिए। मुझे कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग पूछती हो तो अच्छा लगता है कि आपने माशाल्लाह पूछा, तो आप लोगों ने कहा, तो बुरा नहीं लगता। कोई आप तो माशाल्लाह जब पूछेंगी तभी तो इल्म में इजाफा होगा आपके, तो इसीलिए बुरा लगने की कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। समझ रही है? चलिए, अब मुझे जाना है, ठीक है, इजाजत है। मुफ्ती साहब, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। पूछिए। जो आपने नमाज के फर्ज बताए थे, उसमें आपने तीसरा बताया था कीरत करना। किरात करना। तो उसमें आपने, हाँ, किरात करना, उसमें एक आयत बड़ी या फिर तीन छोटी आयत का पढ़ना। तो जो हम्म। छोटी आयत है वो कितनी छोटी सबसे होनी छोटी चाहिए, वल कितनी छोटी असर, आयत पढ़ सकते हैं? इन्ना आतईना कल कौसर, कुल हु अल्लाहु अहद, ये छोटी छोटी कुल सूरतें हैं, हुवल्लाह। छोटी छोटी सूरतों में छोटी छोटी आयतें हैं। ठीक है। हाँ, तो ये जो मुफ्ती साहब छोटी सूरत है, तो खाली एक नहीं पढ़ सकते, हमें सूरह सकती फातिहा हो? के बाद तीन पढ़नी है? नहीं नहीं, एक पढ़ ये सकते हैं? कम से कम 3 आयतें होना चाहिए। पूरी सूरत पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम की बात थी वो। अच्छा, कम से कम तीन आयत उसमें होनी चाहिए जो सूरत हम पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है मुफ्ती। जी शुक्रिया। चलो, और कोई बात? बस। तो इसीलिए शमा परवीन बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम।